हाय एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने टॉपिक कर चुका हूं हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम। और इंटरफेरेंस लाइट की एक ऐसी फिनोमिना है जिसके अंदर हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखते कैसे हैं? आपने देखा होगा सोप बबल को सनलाइट में देखना, वो कलरफुल दिखाई देता है। उसके कलरफुल दिखाई देने के पीछे रीजन हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। या हम ऐसा करें, वाटर सरफेस पर डीजल या मिट्टी का तेल डाल दें तो वाटर सरफेस पर वो लेयर ऑफ ऑयल की जो लेयर होगी वाटर सरफेस पर वो कलरफुल दिखाई देगी। दिस इज द एग्जांपल फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने से पहले एक हमें फिनोमेना समझनी होगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता क्या है कि जब किसी मीडियम के अंदर टू या उससे ज्यादा वेव्स प्रोपेगेट होती हैं तो मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस होता है और मीडियम के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि किसी मीडियम का एक पर्टिकुलर पार्टिकल बहुत सारी वेव्स के पास होने पर, मीडियम के अंदर से बहुत सारी वेव्स के पास होने पर अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जब वाइब्रेट होता है, डिस्प्लेस होता है, तो जितनी भी वेव्स उससे पास होती हैं वे सभी वेव्स उस मीडियम ऑफ पार्टिकल के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर उस पार्टिकल का हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो उसके लिए हम प्रिंसिपल यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कैसे डिफाइन करना है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, नोट कर देता हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। लेट वी स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसमें बताया गया है व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग इन ए मीडियम, जब किसी मीडियम के अंदर बहुत सारी वेव्स प्रोपेगेट होती हैं, मोशन में होती हैं, दे सुपरपोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर सुपरपोज होती हैं, तो इन दैट केस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, सभी वेव्स के लिए एक ही इंस्टेंट लेंगे, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और जितने भी डिस्प्लेसमेंट उन वेव्स द्वारा उन वेव से उस पार्टिकल के अंदर होंगे उन सब का इंडिविजुअल सम क्या कहलाएगा? इट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स। एक बार वो देखें कि जब किसी मीडियम के अंदर से मैनी वेव्स ट्रेवल्स करती है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी, तो मीडियम के अंदर से वेव के पास होने पर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का किसी एक ही इंस्टेंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो उन सभी डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा जो वेव्स जनरेट करती हैं उस पार्टिकल पर। तो लेट यहां कर लेंगे, इफ अगर वेक्टर y1 कोमा वेक्टर y2 कोमा वेक्टर y3 comma and so on vector yn are the displacement of a particle at any instant by the number of n waves, then according to this principle
the resultant displacement वेक्टर y इट इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस एंड सो ऑन वेक्टर yn। इस प्रिंसिपल का यूज किया जाएगा इंटरफ्रेंस में। इंटरफ्रेंस में हम ये बताएंगे इफ ऑल वेव्स प्रोपगेट इन एनी मीडियम और वो सेम फेज में मिल रही हैं, कहीं पर भी अगर वो सेम फेज में मिलती हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ड्यू टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल आल्सो मैक्सिमम, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम होने से इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वहां एक इंटरफ्रेंस की फॉर्म है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जनरेट होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जनरेट होगी तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा मान ले दो वेव्स की बात करते हैं, अगर दो वेव्स किसी मीडियम में जिनका फेज एंगल कांस्टेंट या जीरो है, जिनका एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हैं, एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हैं, तो मीडियम के जिन पॉइंट पर वे सेम फेज में मिलती हैं तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने से, एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम होने से, इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने से वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न तैयार होगा और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। अब इसको दूसरी तरीके से सोचते हैं। अगर मीडियम के अंदर दो वेव इस प्रकार से, इस टाइप से इस वे में फ्लो होती हैं कि उनका फेज एंगल क्या हो, अपोजिट हो, और प्रोपगेशन एक ही डायरेक्शन में हो, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के डिक्रीज होने से एम्पलीट्यूड छोटा होगा, लेस होगा। तो एम्पलीट्यूड के कम होने से इंटेंसिटी कम होगी। तो जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहां पे इंटरफ्रेंस की एक टाइप बनेगी जिसे बोलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में क्या बनती है, स्क्रीन पर डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड होती है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थोड़ा और समझते हैं क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है इंटरफ्रेंस को क्लियर करने के लिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, इन सब की कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए हम सबको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए समझिएगा, अगर मान लें हम ये दो वेव हैं, एक वेव ये है, एक वेव ये है, इसका किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये वेव जनरेट करती है y1 वेक्टर, और ये वेव जनरेट करती है y2 वेक्टर। तो इन दोनों को अगर हम ये दोनों वेव, अगर दोनों वेव क्या करती हैं, सुपरपोज होती हैं, सुपरपोज होती हैं दोनों वेव्स, तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, रिजल्टेंट वेव आप देखिए दोनों सेम डायरेक्शन, वेक्टर y1 और वेक्टर y2 एक ही डायरेक्शन हो, तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये होगा, दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और ये आएगा हमारा वेक्टर y इट इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस y2। और यहां पर इस पॉइंट के जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, आई मैक्सिमम होगी। अगर आई मैक्सिमा है तो यहां बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के केस में बनेगी ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। आगे ये सभी टर्म आने वाली हैं, तो पहले ही हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। दूसरा ये है बेटे, अगर कोई वेव ऐसे जा रही है, दूसरी वेव थोड़ा ऐसे गई, इस टाइप से, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी पॉइंट का लिए, इसका डिस्प्लेसमेंट है y1 वेक्टर, इसी पॉइंट के लिए उसी टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर y2। तो रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी, रिजल्टेंट वेव बनेगी ऐसे, और भी छोटा इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, और वो आएगा वेक्टर y इट इज इक्वल टू वेक्टर y1 माइनस वेक्टर y2। यहां पे जो फ्रिंज बनेगी लेस इंटेंसिटी, क्योंकि लेस इंटेंसिटी, लेस इंटेंसिटी मतलब
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या क्या होगी, डार्क फ्रिंज ऑब्टेंड होगी, डार्क फ्रिंज ऑब्टेंड होगी, लेस इंटेंसिटी। अब इसके अलावा देखें, अगर कोई वेव्स इस टाइप से सेम एम्पलीट्यूड की हो और कोई वेव्स ऐसे हो उसी एम्पलीट्यूड की, जितना डिस्प्लेसमेंट यहां है उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहां है, तो इस सच सिचुएशन रिजल्टेंट वेव जो है वो कैसे होगी, स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट, ये रिजल्टेंट वेव होगी। तो इन सच सिचुएशन मान लीजिए ये हमारा वेक्टर y1 है, ये हमारा वेक्टर y2 है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर y इट इज इक्वल टू वेक्टर y1, इसे y1 कंसीडर करें, वेक्टर y1 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ परफेक्टली डार्क फ्रिंज ऑब्टेंड होगी, परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अब हमने देखा कि इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, दो वेव्स की हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अगर दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड लगभग एक जैसा है, जिनका एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों वेव्स के बीच का फेज एंगल या तो 0 है या कांस्टेंट है, तो इन सब सिचुएशन जब दो वेव्स प्रोपगेट होते हैं किसी मीडियम के अंदर तो वे आपस में सुपरपोज होती हैं। सुपरपोज होने के बाद जहां पर सुपरपोजिशन होता है, मीडियम के जिस रीजन में सुपरपोजिशन होता है उस रीजन में इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर मैक्सिमम ऑब्टेंड होती है या किसी पॉइंट पर मिनिमम ऑब्टेंड होती है। तो यहाँ पर एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैक्सिमम और मिनिमम की फॉर्म में, उसको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अभी आपको बताते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। When two light waves of same frequency and having zero or constant phase difference traveling in the same direction, जब किसी मीडियम के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी, और मैं एक वर्ड और जोड़ता हूं, अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड, हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज, ये जीरो और कांस्टेंट फेज की टर्म हम बताएंगे इनकोहेरेंट सोर्सेज। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कोहेरेंट सोर्सेज से जब लाइट वेव्स किसी मीडियम के अंदर प्रोपगेट होते हैं, ट्रेवलिंग करती हैं एक ही डायरेक्शन में, दे सुपरपोज ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ सुपरपोज होती हैं, द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। और रीडिस्ट्रीब्यूटेड हमने बताया था, अभी पीछे बता रहे थे, अगर दो वेव सेम फेज में होंगी तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर ऑपोजिट फेज में होंगी तो उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसने कहा गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिकमिंग मैक्सिमम एट सम पॉइंट एंड मिनिमम एट अदर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसमें ये कहा गया कि जब किसी मीडियम के अंदर दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ऊपर, नहीं इसमें तो दो ही नहीं, सॉरी मैं अपने वर्ड सही करता हूं, सॉरी, कि जब दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट फेज है या जीरो फेज है उनके बीच, एक साथ एक ही मीडियम में प्रोपगेट होती हैं तो वे आपस में सुपरपोज होती हैं। सुपरपोजिशन के बाद कुछ पॉइंट पर उनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, कुछ में मिनिमम होगा। जिन पॉइंट पर मैक्सिमम होगा वहां पे आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस होगा और जहां मिनिमम होगा वहां मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो redistribution of intensity at superposition region, that is called interference of light. Interference of light, for example the soap bubble in sunlight seemed to be colorful
ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, सोप बबल सीम टू बी कलरफुल इन द सनलाइट। सनलाइट में जो साबुन का बुलबुला है, सोप बबल है, वो कलरफुल दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? वही कलर आपको दिखाई देंगे, उसी कलर की वेवलेंथ आपको दिखाई देगी जिनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ है, या जिनके लिए फेज एंगल 0 या कांस्टेंट बना है। और वे कलर आपको दिखाई नहीं देंगे जो डिसअपियर हो जाते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो आप इसको याद रखेंगे। आपका जो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना, यहां बता देंगे, दिस फिनोमेना do not show that light is longitudinal or transverse in nature, but it shows that the nature of light is wave। इसके नेचर की जो लाइट की जो नेचर है वो वेव होती है। वेव की नेचर में होती है लाइट। कुछ फिनोमेना में आगे पढ़ोगे कि लाइट जो है ना डबल नेचर की होती है। जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी में लाइट को पार्टिकल माना गया है, बट हाइगेंस और हमारा इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट ये बताते हैं कि लाइट क्या है, वेव की फॉर्म में। लाइट इज ए वेव फॉर्म में है। दैट्स इट। अब हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफ्रेंस। On the basis of energy redistribution on superposition region, there are two types of interference. Number one, constructive interference। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज। मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज के केस के लिए अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस समझना है तो हम यहां बताएंगे, इन द सुपरपोजिशन रीजन if the intensity is maximum, there will be constructive interference होगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्यों होगा, इसे हम कल आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बस सिर्फ इंटरफ्रेंस ही पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस, इसके टाइप्स, इसका एग्जांपल। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस समझिए क्या होता है। अगर इसने कहा इन द सुपरपोजिशन रीजन इफ द इंटेंसिटी इज मिनिमम, इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, बल्कि इसको क्या बोलना चाहिए मुझको, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम है इन द सुपरपोजिशन region, if the resultant intensity is minimum,
इंटरफ्रेंस क्या होगा हमारा, इंटरफ्रेंस होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की फिनोमेना। ओके बेटा, तो आप इसको थोड़ा इंटरफ्रेंस को पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल हम बताएंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इस पे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, करीबन 4-5 वीडियो जरूर अपलोड की जाएंगी इस चैप्टर से, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए। आपसे कंडीशंस पूछ सकता है, आपसे एक्सप्लेनेशन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा सकता है, आपसे डेरिवेशन फाइंड करवा सकता है फ्रिज विड्थ का अलग अलग कंडीशंस में। तो कल हम बताते हैं, कल तक के लिए हम आप पर छोड़ते हैं, आप पढ़िए इसको, नोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, अल्लाह हाफिज, बाय।